क्लास 12th कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने इसको कवर किया था। हमने बोला था कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को बताता है, इनफ्लो आउटफ्लो को बताता है, कितना कैश आया और कितना कैश गया। उसके बाद हमने बोला था कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 3 एक्टिविटीज़ से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बताता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हमने तीनों को डिस्कस भी किया था। अब हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और अब हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। के लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी obtained a loan of 6 lakh rupees, advanced loan of 1 lakh rupees and purchased machinery for 5 lakh rupees. Calculate the amount of cash flow from financing and investing activities. तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो लोन है ये वाला 6 लाख अमाउंट ये तो हमारा चला जाएगा फाइनेंसिंग में, बाकी बचा एडवांस्ड लोन 1 लाख रुपीज़ और जो मशीन परचेज की गई है 5 लाख रुपीज़ की ये हमारा आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश प्रोसीड फ्रॉम लोन 6 लाख रुपीज़। तो इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। इन्वेस्टिंग के लिए हमने बोला कि जो लोन है वो हमारा इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, नेगेटिव अमाउंट है, और जो मशीन परचेज की गई है 5 लाख रुपीज़ वो हमारा इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से टोटल हो जाएगा नेगेटिव अमाउंट 6 लाख रुपीज़ और ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, एम लिमिटेड अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैड एडवांस लोन ऑफ 3 लाख रुपीज़, इन्वेस्टेड 6,000 in share of other companies and purchased machinery for 9 lakh rupees. It received dividend of 70,000 on investment in shares. The company sold an old machine. The book value of 79,000 at a loss of 10,000. Compute cash flow from investing activities. सिर्फ cash flow from investing activities कैलकुलेट करना है हमें। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। हमने बोला कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो मशीन से अमाउंट मिला है, मशीन जो परचेज की गई है उससे जो 9 लाख रुपीज़ मिला है, 9 लाख रुपीज़ गया है, आउटफ्लो है, एक इसको रिकॉर्ड कर लेना है। और यहाँ पर जो एक ये था कि मशीन जो है वो सोल्ड की गई है जिसकी बुक वैल्यू 79,000 थी, 10,000 का लॉस है। तो इस तरह से कितना अमाउंट मिला है, उस पर मिला है 69,000 रुपीज़। तो ये 69,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, इनफ्लो। तो इन दो को रिकॉर्ड कर लेना है, 9 लाख रुपीज़ और 69,000 रुपीज़। फिर से सुन लो, यहाँ पर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो यहाँ पर सिर्फ दो ही जो है ना हमें चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक जो मशीनरी परचेज की गई है 9 लाख रुपीज़ की, और दूसरा जो मशीन सोल्ड की गई है जिसकी बुक वैल्यू 79,000 रुपीज़ थी और लॉस 10,000 रुपीज़ है। तो इस तरह से कैलकुलेशन के बाद 69,000 रुपीज़ जो है वो कैश मिलेगा, इनफ्लो होगा। तो इसको रिकॉर्ड कर लेना है। बस ये 9 लाख और 69,000 रुपीज़ इन दो को देखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 69,000 रुपीज़, और यहाँ पर जो मशीन परचेज की गई है 9 लाख रुपीज़, नेगेटिव अमाउंट है। तो इस तरह से यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस करना है और वो भी नेगेटिव में रहेगा क्योंकि नेगेटिव का अमाउंट बड़ा है। तो यहाँ पर 8,31,000 रुपीज़ ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव में अमाउंट, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और लिया है, एम एस अ बैम्बू पेन्स प्रोड्यूसिंग कंपनी परचेज्ड मशीनरी फॉर 9 लाख रुपीज़. It received dividend of 70,000 on investment in shares. The company also sold an old machine of book value 79,000 at a loss of 10,000 rupees. Compute the cash flow from investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश का फ्लो चेक करना है और यहाँ पर जो है ये प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर जो है ना
कौन से अमाउंट लेने हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात हुई है तो जो मशीन परचेज की गई है 9 लाख रुपीज़, इसको ले लो। उसके बाद जो डिविडेंड यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है इसको ले लो, और जो मशीन सोल्ड की गई है 79,000 की बुक वैल्यू है उसकी, और उस पर 10,000 लॉस है, यानी कि 79 माइनस 10,000 ये हो जाएगा हमारे पास 69,000। इसको ले लेंगे, 3 अमाउंट ले लेंगे। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इनफ्लो हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड 70,000 रुपीज़, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 69,000 रुपीज़, तो ये दोनों इनफ्लो हो जाएंगे। आउटफ्लो में क्या है कि मशीन परचेज की गई है 9 लाख रुपीज़ की, तो नेगेटिव अमाउंट रह जाएगा ये। ऊपर वाले दो को ऐड करो और 9 लाख रुपीज़ माइनस करो, तो हमें जो अमाउंट मिलता है 70,000, ये तो ब्रैकेट में आएगा ना, ये तो नेगेटिव अमाउंट आएगा, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 7,61,000 रुपीज़, ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फिर से देख लो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था हमारे पास, है ना। ये प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो हमें क्या करना है, मशीन जो परचेज की गई है 9 लाख रुपीज़, इसको ले लेना है। ये जो 70,000 रुपीज़ है डिविडेंड रिसीव्ड किया गया है, एक इसको ले लेना है, और दूसरा जो मशीन सोल्ड की गई है जिसकी बुक वैल्यू 79,000 रुपीज़ थी, लेकिन इसको लॉस पर सोल्ड किया गया है ना, तो 79,000 माइनस लॉस, तो हमारे पास नेट जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 69,000 रुपीज़। तो इसको रिकॉर्ड कर लेना है, ये मिलेगा तो ये इनफ्लो है, एक ये इनफ्लो हो जाएगा, एक ये 70,000 इनफ्लो हो जाएगा, तो हमने वही रिकॉर्ड किया है। डिविडेंड रिसीव्ड 70,000 इनफ्लो है, कैश आएगा। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 79,000 रुपीज़, इसमें भी कैश आएगा, इसको भी ऐड कर लेना है। आउटफ्लो में हमने बोला परचेज ऑफ मशीनरी, एक मशीन परचेज की गई है 9 लाख रुपीज़ की, तो नेगेटिव अमाउंट है। तीनों को देखा, उसके बाद हमारे पास नेट अमाउंट आता है 7,61,000 रुपीज़ ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बाकी थैंक यू सो मच देखने के लिए, और भी नए क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। अभी हमें प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में, क्योंकि इतना हमारे पास है ना वो नहीं है, बोर्ड की आदत है, इस तरह से लेक्चर बनाने की आदत नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। लाइव क्लास भी लेने की पूरी कोशिश है, जैसे हमसे हो सकता है वैसे हम ऑनलाइन भी, मतलब लाइव क्लास भी कोशिश करते हैं बीच बीच में लेने की।